एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में यार हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लूप इन जावा। जावा के अंदर लूप्स क्या होते हैं, हम क्यों यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है। पिछले क्लास में हमने कंडीशन के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि इफ़ कंडीशंस हो गए, इफ एल्स कंडीशन हो गया और स्विच कंडीशन। ये कंडीशंस थे, हमारे पास स्टेटमेंट थे। इन सारे स्टेटमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। फिर हमने वहाँ पे आप सभी को बताया था कि आज के इस वीडियो में, यानी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, इसमें हम लोग लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लूप बेसिकली जावा के अंदर आपको तीन टाइप से मेनली रूप से पढ़ने हैं। एक पढ़ना है आपको वाइल लूप के बारे में, दूसरा आपको पढ़ना है फॉर लूप, और तीसरा आपका आता है वो है डू वाइल लूप। ये एक एक करके लेवल वाइज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूज होता है वो फॉर लूप यूज होता है, जो सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग के अंदर यूज होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वाइल लूप के बारे में, फिर बात करेंगे डू वाइल लूप के बारे में, फिर लास्ट में डिस्कस कर लेंगे फॉर लूप के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वाइल लूप के साथ। वाइल लूप से समझने से पहले हम थोड़ा सा लूप्स के बारे में समझते हैं कि लूप्स जो है वो क्यों ज़रूरत पड़ी, राइट, प्रोग्रामिंग के अंदर, या हमारे रियल लाइफ में कैसे यूज होता है। देखो यार, आपको क्या होता है कभी कभी कि आप जब यूट्यूब पे जाते हो तो आपको कोई गाना पसंद आ जाता है और वो गाना आप बार बार सुनना चाहते हो। तो वो गाना आपको बार बार सुनने के लिए एक लूप का ऑप्शन आता है उसमें, जब आप उसको इनेबल कर देते हो तो वो गाना आपको बार बार रिपीट होता है। कहने का मतलब है कि हम लूप्स का तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई भी चीज़ें रिपीट करनी होती है, यानी तब तक रिपीट करनी होती है जब तक आपका मन करता है। माने एक कंडीशन आपको मिल गई कि जब तक आपका एक मन करे तब तक ये गाना आप सुन सकते हो। तो उसी तरह से लूप के अंदर भी यही स्टेटमेंट का यूज किया जाता है कि हमें जब तक कोई भी स्टेटमेंट अगर बार बार या एक से अधिक बार एग्जीक्यूट कराने हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, लूप में, एक लूप के फॉर्म में उसको हम कर देंगे, और हमारा जो है वो एक बाई लेवल बाई वन बाई वन करके वो हमारे लिए एग्जीक्यूट होता रहेगा। यानी हम एक गाना को स्टार्ट किया, अब उसको लूप में लगा दिया, अब वो गाना बार बार मुझे रिपीट करके सुनाता रहेगा। तो ऐसे कंडीशन या फिर ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए लूप स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे लूप स्टेटमेंट जो है सबसे पहले कंडीशन को चेक करता है। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगी, और तब तक एग्जीक्यूट करती रहती है जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अब ऐसे कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि हमने बोला आपको कि आपको वन से स्टार्ट करने हैं और आपको 10 तक जाना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका लूप जो है वन से स्टार्ट हुआ, टू गया, थ्री गया, फोर गया, फाइव गया, सिक्स गया, सेवन गया, एट गया, नाइन गया और 10 गया। कहने का मतलब है कि एक बाई एक यानी वन बाई वन करके जो है वो हमारा 10 तक नंबर प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन जैसे ही 10 हो गया, यानी जैसे ही हमारा 10 रीच कर गया, हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये कंडीशन जो है, जो भी हमारा एग्जीक्यूशन है वो रुक जाएगा। तो ऐसे स्टेटमेंट को हमें प्रिंट कराना हो, एग्जीक्यूट कराने हैं, तो हम लूप्स का यूज करते हैं। अभी हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे वाइल लूप के बारे में। वाइल लूप जो है वो, इसमें क्या होता है कि हमें सबसे पहले एक कंडीशन मिलती है, और कंडीशन क्या होती है कि हमें मान लो कि एक से लेकर और 10 तक की जो 1 2 3 4 5 जो नंबर है उसको प्रिंट कराने हैं, राइट। अब हमें कंडीशन ऐसी मिली कि 1 से लेकर हमें 10 तक प्रिंट कराने हैं, राइट। तो सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे क्या कंडीशन ट्रू है या नहीं है। कंडीशन यदि ट्रू होती है तो हम स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट करेंगे जब तक हमारा 10 तक का नंबर प्रिंट ना हो जाए। मान लो हम आई इक्वल टू इनिशलाइजेशन करते हैं वन से, यानी वन से हम स्टार्ट करते हैं, एंड हम कंडीशन देंगे यहाँ पे। क्या कंडीशन देंगे कि जो भी हमारी आई की वैल्यू है वो 10 तक चला जाए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम आई की हर एक वैल्यू पे क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। तो ये कुछ वाइल लूप का जो है कंडीशन होते हैं। अगर आपको जैसे एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो आप इस तरह से लिखोगे। वाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वह स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट की जाती है जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, अब इसके सिंटैक्स को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं और समझते हैं, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसी पे आपको अभी प्रोग्रामिंग करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखने हैं, वाइल लिखने हैं। ठीक है,
HILE, और यहाँ पे अपना टेक्स्ट का जो भी कंडीशन होगा, जो भी आप यहाँ पे एक्सप्रेशन देना चाहते हैं, यहाँ पे हम कंडीशन लिख देते हैं, वो यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं। कंडीशन जैसी होगी वैसे ही लूप चलेगा, राइट। इसके बाद फिर यहाँ पे अपना स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट का मतलब है कि जो हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखते हैं वो वाला पार्ट यहाँ पे अपना स्टेटमेंट लिखेगा, बिकॉज वही हमें चीज़ें प्रिंट कराने हैं। तो जो भी स्टेटमेंट के अंदर हमें प्रिंट कराने हैं वो लिखेंगे। अब हमारा नीचे आता है एक अपडेशन एक्सप्रेशन। अपडेशन एक्सप्रेशंस के अंदर होते हैं कि हमें जो भी चीज़ें इंक्रीमेंट करने होते हैं, इंक्रीमेंट का मतलब बढ़ाना, राइट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने होते हैं, वो यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा जो भी ब्रैकेट है वो क्लोज कर देंगे। तो ये सिंटैक्स होता है। अभी इसके बेस पे हम लोग जो है प्रोग्रामिंग करेंगे। उससे पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में हमारा क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहले कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि वाइल लूप को 10 टाइम तक प्रिंट कराने हैं, जिसमें कि हमारा ये दो टेम्पलेट तो सेम रहेगा, राइट। पब्लिक क्लास यहाँ पे मेन हो सकता है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट यहाँ पे पास करेंगे। ये हमारा इतना टेम्पलेट रहता है। हमारी जो शुरुआत हो रही है प्रोग्रामिंग की यहाँ से, जिसमें कि इंट यानी इंटीजर वैल्यू आई को इनिशियलाइजेशन किया गया है 1 के साथ, यानी जो भी हमारी आई की वैल्यू स्टार्ट होगी वो 1 के साथ स्टार्ट होगी। और फिर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है कंडीशन। यहाँ पे हमारा क्या लगा है, कंडीशन। कंडीशन में हमें क्या मिला है कि जो भी आई की जो वैल्यू होगी वो 10 तक जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से हमें प्रिंट करने हैं। फिर यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट होगा तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई। आई को क्यों प्रिंट करा रहे हैं, क्योंकि हम आई को इनिशियलाइजेशन किए हैं 1 के साथ, तो हमारा 1 से स्टार्ट होगा। देन इंक्रीमेंट प्लस प्लस लिखा है ना, आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब होता है कि जो भी हमारी आई की वैल्यू होगी उसमें एक जुड़ता चला जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 तक जाएगा। अब ये कैसे काम किया है वो पूरा का पूरा मैटर समझते हैं तो हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, देन प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। सबसे पहले देखो हुआ क्या है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, आई इक्वल टू हमारा दिया है 1, ठीक है, आई इक्वल टू हमारा दिया है 1। अब यहाँ पे हमारा कंडीशन चेक किया जाएगा कि आई की जो वैल्यू है वो क्या है, 10 से छोटा है बड़ा है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे देखो कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ पे हमारा कंडीशन ट्रू हो गई तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और प्रिंट हमारा कर दिया क्या, 1, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा क्या होगा कि फिर सेकेंड लाइन में जाएगा और फिर कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा इंक्रीमेंट होकर आई प्लस प्लस हो गया है, कहने का मतलब है कि जो हमारा 1 वैल्यू स्टार्ट हुई थी उसमें हमारा एक यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया, क्योंकि 1 आई की वैल्यू हमने प्रिंट कराया 1 और उसमें एक इंक्रीमेंट हो गया तो वो चला गया 2 में, ठीक है। अब 2 से यहाँ पे फिर क्या होगा, फिर कंडीशन यहाँ पे चेक होगा, राइट। 2 में जैसे यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे 2 हम रखेंगे तो अभी 10 के बराबर नहीं हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे कि क्या हो जाएगा कि इसमें फिर हमारा आई की जो वैल्यू है उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो आई की वैल्यू अब हमारा 2 हो गया है, ठीक है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 3। इसी तरह से फिर हम जाएंगे तो यहाँ पे फिर से कंडीशन देखेंगे तो 3 इक्वल टू 10, यानी हमारा अभी भी कंडीशन जो है वो ट्रू है, तो 3 में हमारा प्लस 1 हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4। इसी तरह से हमारा 4 प्लस 1 यानी 5 आ जाएगा, और 5 प्लस 1 यानी 6 आ जाएगा। इसी तरह से इंक्रीमेंट होते होते हमारा जब 10 इक्वल टू 10 हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे जो भी प्रोग्रामिंग है वो रीच कर जाएगा, यहाँ पे हमारा प्रोग्रामिंग एंड हो जाएगा। अब हमारा लूप यहाँ से नहीं चलेगा, बिकॉज बताया गया है कि इसके 10 के बराबर होना चाहिए, राइट, या फिर उससे जो भी नंबर होगा वो छोटा ही होगा, ठीक है, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 10 के बराबर हो गया 10, इसका मतलब है ये प्रोग्राम जो है यहीं पे रुक जाएगा। तो अब इससे थोड़ा सा हम लोग प्रोग्रामिंग से समझते हैं कि किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम खोल लेते हैं कोड एडिटर, आप लोग भी कोड एडिटर अपना खोल लो, ठीक है। और यहाँ पे मैं टेम्पलेट वही लिख देता हूँ, तो यहाँ पे लिखो पब्लिक क्लास, यहाँ पे लिखेंगे मेन MAIN, ठीक है। मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ बिकॉज आप लोग समझ जाओ। करली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे, ये टेम्पलेट होता है जावा का, वैसे हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है इसके बारे में। पब्लिक स्टैटिक वाइड, ये मेन जो है ये स्मॉल में रहेगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग, ठीक है।
फिर यहाँ पे लिखेंगे args यानी आर्गुमेंट पास कर रहे हैं यहाँ पे हम, फिर करली ब्रैकेट लगेगा। इतना तो हमारा टेम्पलेट होता है जावा का। देन इसके बाद फिर हमें क्या करना है कि जो अभी हमने प्रोग्रामिंग देखा था उसमें हमने स्लाइजेशन किए थे आई से, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 1 लिखते हैं क्योंकि हमने वहाँ पे 1 से इनिशियलाइजेशन किया है। अभी ये 1 या 0 रखने से क्या फ़ायदे होंगे या क्या नुकसान होंगे वो भी मैं बता रहा हूँ। तो हम पहले आई इज इक्वल टू 1 रखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, हमारा वाइल लूप का है तो यहाँ पे हम वाइल लिखेंगे और कंडीशन में देंगे कि जो भी आई की वैल्यू है, ठीक है, आई लेस देन इक्वल 10। ओके, अब यहाँ पे हम फिर से करली ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे क्या, अपना स्टेटमेंट। तो एस वाई एस टी ई एम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या प्रिंट कराएंगे, आई की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, आई की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे और नीचे इंक्रीमेंट कर देंगे आई प्लस प्लस। इससे क्या होगा कि हमारा एक एक नंबर जो है वो प्रिंट होते चला जाएगा। अब हम इसको रन कराते हैं, रन कराकर देखते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो क्या आती है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे रन कराया तो हमारा 1 से लेके 10 तक का टेबल प्रिंट हो गया। यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा 1 से लेके 10 तक की टेबल प्रिंट हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ और कि ये जो है यहाँ पे एल को हटा देंगे, एल को। अब इसको रन कराएंगे तो हमारा सीधे स्ट्रेट लाइन में ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 से लेके 10 तक 1 2 3 4 आ गया। अब इसमें एक और काम कर सकते हैं कि आई की जो वैल्यू है इसमें हम प्लस लगा देंगे और यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कामा को स्पेस कर देंगे तो स्पेस हमें मिल जाएगी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक इन्होंने यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है, स्पेस के साथ। तो अगर हम यहाँ पे जैसे आई की वैल्यू 0 रख देते हैं, अब हम इसको रन कराते हैं तो वो 0 से प्रिंट होगा, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। देखो यहाँ में 0 से प्रिंट हो गया है, 0 1 2 3 4 5। तो जो यहाँ पे हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे वैल्यू को वहाँ से वो हमारे लिए प्रिंट होगा। अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं या 2 रखते हैं तो वो 2 से प्रिंट होगा। ऐसा नहीं है कि 1 से स्टार्ट होगी, वो 2 से प्रिंट होगा। देखो 2 3 4 5 1 नहीं आया, तो जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वैल्यू को वहाँ से वो प्रिंट करके हमें देगा। कभी भी जावा के अंदर अगर आपको कोई इसके बीच में या फिर जो भी आप चीज़ें प्रिंट करा रहे हो उसके बीच में स्पेस चाहिए आपको, तो डबल इन्वर्टेड कामा के लिखने के बाद यहाँ पे बीच में स्पेस दे देंगे तो ऑटोमेटिक ये स्पेस दे देगा। अगर इसको आप देखो यहाँ पे हटा दो, मैं इसको हटा देता हूँ, अब इसको करूँगा तो ये देखो लगातार हो जाएगा, इसमें स्पेस नहीं मिलेगी हमें। देखो यहाँ पे स्पेस हमें बिल्कुल नहीं मिली आउटपुट में, ठीक है, यहाँ पे हमें स्पेस बिल्कुल नहीं मिला। अगर इस पे स्पेस चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, आई की जगह पे फिर वहाँ पे हमें प्लस लिखना पड़ेगा। प्लस लिखने के बाद फिर डबल इन्वर्टेड कामा के बीच में स्पेस दे देंगे। अब इसको रन कराएंगे तो हमारे लिए जो है वो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 से देगा, 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 से देगा। तो इस तरह से हम वाइल लूप को 1 से लेकर 10 तक हम अपने लूप को चला सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर हमें कोई भी चीज़ें लगातार काम कराने होते हैं, राइट, जितने टाइम तक कराने होते हैं, तो ऐसे चीज़ों को प्रिंट कराने के लिए हम लूप का यूज करते हैं। हमें क्या करना था कि 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराने थे। अब यहाँ पे जो 10 है यहाँ पे आप 100 तक प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और 0 बढ़ा देता हूँ। तो जैसे ही हम यहाँ पे रन कराएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि 100 तक जो है 1 2 3 4 लिख कर आ गया है 100 तक। आराम से जो है हमने कुछ किया नहीं है, बस यहाँ पे 10 की जगह पे 100 लिख दिया और वो हमारे 100 तक जो है क्या हो गया, प्रिंट होकर आ गया। अब चलते हैं दूसरा। तो हमने वाइल लूप के बारे में तो समझ लिया, अब हम बात करेंगे डू वाइल लूप के बारे में, राइट। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है बट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है फॉर लूप जितना इम्पॉर्टेंट है, राइट। फॉर लूप को ध्यान से समझना, सॉरी डू वाइल लूप को ध्यान से समझना। इसमें दो चीज़ें हैं, पहला तो हमारा वाइल लूप हमने पढ़ लिया है, अब हमारा इसमें जुड़ गया है डू, तो दोनों मिला के हो गया है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में क्या होता है कि जब हम कोई लूप चला रहे होते हैं तो डू में सबसे पहले जो भी प्रोग्राम होगा वो एक बार एग्जीक्यूट होता है, यानी
डू वाइल लूप एग्जीक्यूट होने का तरीका वाइल जैसे ही होता है ना, जैसे हमने वाइल लूप का किया है, कंडीशन चेक करते हैं, उसी तरह से इसका भी होता है। बट सबसे पहले जो है डू वाला पार्ट चलता है, फिर हमारा कंडीशन चेक होता है। इसमें लिखा है कि इसके अंदर इतना ही है कि डू वाइल लूप में एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके बाद कंडीशन को चेक किया जाता है। कहने का मतलब है कि सबसे पहले डू वाइल लूप में एक बार स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट लिखा रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे वो कंडीशन ट्रू हो चाहे वो कंडीशन फॉल्स हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो कंडीशन बाद में चेक की जाती है। राइट, तो सबसे पहले स्टेटमेंट एक बार चलेगा आपका, उसके बाद कंडीशन चेक किया जाएगा। अगर कंडीशन जो है वो ट्रू हो गया, ठीक है, कंडीशन यदि अगर ट्रू हो गया तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। बाकी बात एक बार स्टेटमेंट इसमें चलता ही चलता है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा गया है कि डू वाइल लूप एक बार तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा ही, चाहे कंडीशन फॉल्स क्यों ना हो। कंडीशन फॉल्स भी होगा तब भी एक बार डू वाला पार्ट चलता ही चलता है। इसका सिंटेक्स देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और प्रोग्राम करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डू, इसके बाद फिर ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे डू वाइल लूप के बॉडी के अंदर अपना जो भी अपडेट एक्सप्रेशंस होते हैं उसको यहाँ पे लिखने होते हैं। देन इसके बाद इसको ब्रैकेट को बंद करेंगे। फिर अब यहाँ पे देखो हम कंडीशन को चेक करते हैं। कंडीशन चेक हमारा वाइल में होगा, और हम सबसे पहले क्या करते थे कि कंडीशन चेक करते थे, फिर स्टेटमेंट को हम प्रिंट करते थे। लेकिन अब सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होगा, देन इसके बाद कंडीशन चेक होगा, चाहे वो ट्रू हो चाहे फॉल्स हो। प्रोग्राम में सेम चीज़ लिखा गया है कि डू वाइल लूप की सहायता से 1 to 10 तक हमें नंबर को प्रिंट करने हैं। तो सबसे पहले ये दो लाइन हमारा टेम्पलेट है। स्टार्ट हमारा हुआ है इनिशियलाइजेशन इंट आई इक्वल टू 0 से, इसमें डू किया गया है, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई को प्रिंट कर दिया गया है। मतलब कि हमारा स्टेटमेंट पहले लिखा गया है, स्टेटमेंट पहले हमारा प्रिंट होगा, देन इसके बाद कंडीशन चेक होगी। कंडीशन जहाँ तक होगा, राइट, कंडीशन जहाँ तक होगा वहाँ तक वो प्रिंट करके हमें दे देगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्रामिंग को, और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जिससे कि किसी को कन्फ्यूजन ना हो। अब हम यहाँ पे इंट आई इज इक्वल टू 0 से भी ले सकते हैं, 1 से भी ले सकते हैं, तो मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके बाद हमें लिखना है डू, ठीक है। डू लिखने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करली ब्रैकेट लगाने हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यानी अपना जो स्टेटमेंट प्रिंट कराने हैं वो लिख देंगे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। प्रिंट एल एन यहाँ पे लिख दिया हमने, और यहाँ पे हम क्या प्रिंट करा देंगे, आई को, ठीक है। और हम नीचे इंक्रीमेंट कर देंगे आई प्लस प्लस। अब हम नीचे यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे वाइल। अब यहाँ पे हम देंगे कंडीशन। कंडीशन में क्या देते हैं, जो कंडीशन हमने उसमें दिया था, ठीक है, वही सेम यहाँ पे भी कंडीशन दे देंगे 10 तक, क्योंकि 10 तक हमें टेबल प्रिंट कराने हैं। 100 तक भी प्रिंट हम करा सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, रन कराते हैं, और रन कराने के बाद देखते हैं कि हमारा आंसर जो है वो क्या आ रहा है। वन मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है वो पैरेंथेसिस नहीं दिया है, तो यहाँ पे हो गया। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पे कि हमने इनिशियलाइजेशन किया था 0 के साथ, और मतलब स्टार्ट किया था आई इक्वल टू 0, और हमारा कंडीशन क्या था, वो कंडीशन था हमारा क्या, 10 तक प्रिंट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 to हमारा 10 तक नंबर प्रिंट हो गया है। अब हम इसको एलन को हटा देते हैं, तो ऐसे सीधे आपको दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 तक प्रिंट हो गया है। और इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई आप क्या करेंगे, ये आपको यहाँ पे 10 की जगह पे 0 लिख देना है, तो 100 तक प्रिंट हो जाएगा। और आई की जगह पे आई प्लस, और यहाँ पे आपको स्पेस देना है, जिसकी वजह से ये जो है स्पेस हमारा स्पेस के साथ प्रिंट हो, जिससे अच्छा लगे ना। तो 0 से यहाँ पे हमारा स्टार्ट हुआ, और 10 तक हमारा जो नंबर है वो काउंट हो गया यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हुआ क्या, आई से हमारा स्टार्ट होता है,
और आई की जो वैल्यू है वो सबसे पहले प्रिंट हो जाता है। आई की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 हमारा यहाँ पे जो है प्रिंट हो जाएगा। देन इंक्रीमेंट होता है, तो जैसे ही हमारा 0 में 1 जुड़ेगा तो 1 स्टार्ट हो जाएगा। देन फिर कंडीशन चेक की जाएगी, कंडीशन क्या सत्य है या नहीं सत्य है। तो देखो कंडीशन यहाँ पे सत्य है तो हमारा वो प्रिंट हो गया। फिर ये जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करेगा आई इक्वल टू 1 के साथ। फिर यहाँ पे हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई करेगा, तो 1 के साथ फिर इंक्रीमेंट होगा 1, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2। तो इसी तरह से बढ़ते 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 100 तक चले जाएंगे। और कुछ इस तरह से हमारा डू वाइल लूप जो है वो काम करता है। तो हमें तो देखो वाइल लूप में भी सेम चीज़ प्रिंट कराया, डू वाइल लूप में भी सेम चीज़ प्रिंट कराया, ठीक है। बट इसमें क्या है कि इसमें हम सबसे पहले एक बार स्टेटमेंट जो हमारा लिखा होता है वो एक बार एग्जीक्यूट होता है। ये कंडीशन यदि फॉल्स भी होगा तब भी चलेगा। देखो इसको फॉल्स करते हैं, आई की जो वैल्यू है उसको हम कर देते हैं इसके इक्वल। अब देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कंडीशन हमने फॉल्स कर दिए हैं तब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, यानी 0 आ गया। चला नहीं, मतलब चला बट इसमें कोई प्रिंट नहीं हुआ, कुछ चीज़ 0 हमारा आ गया, बट जो हमारा प्रोग्राम था वो चल गया। क्योंकि एक बार हमने बताया है ना कि एक बार हमारा कंडीशन फॉल्स भी अगर नीचे वाला हो जाता है तो भी हमारा कंडीशन चलता है। तो ये डिफरेंट होता है वाइल लूप और डू वाइल लूप में। अब हम बात करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जावा के अंदर लूप है, जो जिसका सबसे ज़्यादा यूज होता है, फॉर लूप। फॉर लूप आप बिल्कुल मिस मत करना, बिकॉज ये काफ़ी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, राइट। तो देखो फॉर लूप जो है इसके अंदर 3 चीज़ें मेन होते हैं जो आपको बताने वाले हैं। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर लूप वाइल लूप के ही जैसे काम करता है। मतलब हमें जैसे वाइल लूप काम किया, डू वाइल लूप काम किया, उसी तरह से हमारा फॉर लूप का भी यूज होता है। यानी हमें अगर 1 से लेकर 10 तक के टेबल प्रिंट कराने हैं, ठीक है, नंबर प्रिंट कराने हैं, तो वही हम चीज़ें लगाएंगे, बस इसमें करने का तरीका सिंपल होता है, राइट। तो हम कंडीशन इसमें भी देखते हैं कि कंडीशन कहाँ से चेक हो रही है, कहाँ से फॉल्स हो रही है, राइट। इसमें 3 मुख्य जो है वो डिवाइडेड होती हैं। सबसे पहले डिवाइड किया गया होता है इनिशियलाइजेशन पार्ट में, दूसरा हमारा कंडीशन पार्ट में, और तीसरा हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट में। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसके ऊपर ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लगाया गया होता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 से लेके हमें 10 तक के नंबर को प्रिंट कराने हैं, तो इसमें हमारा इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट नहीं होगा। डिक्रीमेंट का मतलब घटना होता है और इंक्रीमेंट का मतलब बढ़ना होता है। तो हमें बढ़ना, नंबर बढ़ाना है, 1 से लेके 10 तक करना है। तो देखो फॉर लूप में क्या होगा कि इनिशियलाइजेशन करेंगे आई इक्वल टू, हम 0 के साथ कर सकते हैं, 1 के साथ कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ 1 से लेके 10 तक प्रिंट कराने हैं। तो 1 से लेके हम आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया हमने। अब हम यहाँ पे कंडीशन देंगे, कंडीशन क्या देंगे कि हमारी जो भी आई की वैल्यू है वो कितना हो जाए, 10 तक हो जाए, 10 के बराबर भी हो जाए चलेगा। और इंक्रीमेंट कर देंगे हम क्या, आई प्लस प्लस, ठीक है। इस तरह से हम फॉर लूप को जो है वो कर सकते हैं। ये 3 भाग में डिवाइड होते हैं। सिंटेक्स आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है आपको फॉर लूप, इनिशियलाइजेशन पार्ट है, कंडीशन पार्ट है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट आप लिखेंगे वो आपके लिए प्रिंट हो जाएगा। अब थोड़ा सा आपको प्रोग्रामिंग दिखा देता हूँ जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रोग्रामिंग है, सेम प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में भी वही कहा गया है कि आप 1 से लेके, ठीक है, और 10 तक जो नंबर है उसको प्रिंट करा दो। तो ये देखो फॉर लूप जो है, ये 2 स्टेटमेंट जो है वो आपका टेम्पलेट है। यहाँ से स्टार्ट होता है फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, फिर यहाँ पे प्रिंट करा दिया गया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई को। अब ये देखो काम कैसे किया वो अब समझने वाली बात है, राइट। फिर हम लोग प्रोग्राम करेंगे। यहाँ पे हमारा आई की जो वैल्यू है वो हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और फिर कंडीशन यहाँ पे चेक की जा रही है। कंडीशन क्या है कि आई की जो वैल्यू है वो 10 के बराबर है या छोटा है, कैसा है। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन हो जाता है ट्रू। कंडीशन जैसे ही ट्रू हो जाती है तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा इंक्रीमेंट वाला पार्ट में, ठीक है। इंक्रीमेंट वाले पार्ट में आ जाएगा, यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा। सबसे पहले तो हमारा प्रिंट हो जाएगा इनिशियलाइजेशन क्या, आई, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा क्या, आई प्लस प्लस, तो यहाँ पे 1 में फिर 1 जुड़ जाएगा तो हमारा नीचे आ जाएगा 2, ठीक है।
फिर ये आई हमारा जब 2 हो गया तो 2 में फिर यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे चेक करेगा तो फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा 1, तो अगला आ जाएगा 3, फिर 1 इसी तरह से इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर 5 6, ठीक है। फिर एक एक इस तरह से इंक्रीमेंट होते चले जाएंगे और हमारा नंबर 1 से लेके और 10 तक प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो अब चलो इसको प्रोग्राम में करके देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। इसे मैं पूरा का पूरा यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये टेम्पलेट है तो इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिखना है फॉर और ब्रैकेट के अंदर इंट आई इज इक्वल टू स्टार्ट करना है आपको 1 के साथ या 0 के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। और हम यहाँ पे अपना कंडीशन देंगे सेम जो कंडीशन हमने वाइल लूप या फिर डू वाइल लूप के अंदर लगाए हुए थे। फिर यहाँ पे कर देंगे आई प्लस प्लस। इंक्रीमेंट ये हो गया, ये हमारा इनिशियलाइजेशन वैल्यू हो गई। इंट आई इक्वल टू 0 इनिशियलाइजेशन वैल्यू हो गई कि हम यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ये हमारा इनिशियलाइजेशन वैल्यू हो गई। देन इसके बाद फिर हमारा यहाँ पे कहाँ तक जाना है, ठीक है, कंडीशन हो गई और ये हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे system सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। प्रिंट करा देंगे हम यहाँ पे किसको, आई को। जैसे ही आई को हमने यहाँ पे प्रिंट कराया आई, वैसे ही हमारा 1 से लेके 10 तक का जो टेबल है वो प्रिंट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 से लेके हमारा जो है 10 तक नंबर जितने भी है वो यहाँ पे प्रिंट हो गए। अब इसको हम जिस तरह प्रिंट कराना चाहते हैं करा सकते हैं। यहाँ से हम एलन हटा देंगे तो हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा, इस तरह से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें स्पेस चाहिए तो यहाँ पे हम स्पेस दे देंगे प्लस करके ऐसे। ओके, तो आप प्रोग्रामिंग के साथ एक बार करने के बाद इसके साथ खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 0 कर देंगे तो 100 तक हमारा नंबर प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा 100 तक जो है नंबर प्रिंट हो गया। अगर हम यहाँ पे 500 लिखेंगे तो 500 तक प्रिंट होगा, ठीक है। तो अब इसके साथ छेड़ ओढ़ कर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट।